सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार कब गंगाराम लोहार का जो वो दुकान था, जो ऑफर था, देखते ही देखते अब धनराम लोहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, या सब उसी नाम से जानने लगे थे। तो कहीं ना कहीं आरंभिक कक्षाओं में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था और मैंने भी आप लोगों की जो राय थी, आप लोगों का जो मत था, उसमें सहमति जताई थी कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो अपने पैतृक पेशा है उसे ही अपनाना चाहिए या उसी पथ चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने बार बार आप लोगों से यह भी कहा था कि अगर उस क्षेत्र विशेष में आपकी रुचि है, अगर आप भी अपने माता पिता की तरह ही बनना चाहते हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, वो जिस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, अगर उन्हीं क्षेत्र विशेषों से आप अपना संबंध बनाना चाहते हैं, तब उनका अनुकरण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि वो क्षेत्र विशेष में कैसे पहुंचे। तो चूंकि यहां पर भी घटनाक्रम को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, जो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो वहां पर क्या है कि जहां भी गलती होती थी तो यहाँ तो मास्टर साहब जो त्रिलोक सिंह थे वह छात्रों को स्वयं वेद सुनने का अवसर उपलब्ध कराते थे या मौका देते थे। लेकिन यहाँ पर धनराम के जो पिताजी थे वो ऐसा नहीं करते थे। अगर धनराम से कहीं कोई गलती होती थी, उनके हाथ में उसमें जो भी वस्तु आ जाए उसी से वो उसे मार देते थे। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी प्रसंग पे चर्चा की थी कि धनराम के मन में उनके पिता के द्वारा भी ये बीज बो दिया गया था। समाज की बात छोड़ दीजिए, समाज तो इन चीजों को लेकर चलता ही है, उसमें हम लोग जानते ही हैं और ये एक लंबा बहस का विषय भी है। और बहस का भी क्या होता है, इसका कोई समाधान भी हम नहीं निकाल पाते। परिवर्तन हो रहे हैं, ये नहीं कहा सकता कि परिवर्तन या बदलाव नहीं हो रहे, बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज हर क्षेत्र विशेष के लोग, हर तबके के लोग अच्छे अच्छे क्षेत्रों पर, अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त है, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जाकर वो पदस्थापित भी है या जीवन में एक अच्छा मुकाम भी उन्होंने हासिल किया है। तो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जिस समाज की कल्पना हम लोगों ने रामचरितमानस या रामायण कर लीजिए या आजाद कराने वाले जो हमारे देशभक्त उन्होंने देख रखा था, उस तरह की स्थिति आज भी समाज में नहीं आई है। आज भी हमारा समाज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगर हम कहें पूरी तरह न होते हुए भी अगर विभक्त है तो है। इसीलिए रचनाकार इन घटनाओं का उल्लेख कर रहे शेखर जोशी जी, अन्यथा उन्हें इस प्रकार की रचनाओं को लिखने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन उन्होंने एक निष्कर्ष दिया, समाधान दिया है कि निम्न वर्ग का बच्चा भी आगे बढ़ सकता है जीवन में, और कोई उच्च श्रेणी का बच्चा भी जो है, अगर उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वो अपने पथ से भ्रष्ट होकर या पथ से भटक कर दूसरे रास्ते पर भी जा सकता है, दूसरे क्षेत्र विशेष में भी जा सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है यहाँ पर मोहन। तो आगे घटनाक्रम क्या घटती है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्णताई करने वाले, माने घर घर जाकर पूजा पाठ करने वाले, उनके सभी धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होने वाले उनके पिता बंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। मैंने उन्हें भी खुशी हुई, उन्हें भी लगा कि मुझे बेटी को कुछ अच्छा कराना है, क्योंकि छात्रवृत्ति मिली थी। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे, जो कि सभी माता पिता की इच्छा होती। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा आज की कक्षा में कि हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जिस प्रकार हमारे माता पिता अपने सारे सपनों को त्याग कर, अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर हम लोग की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी इच्छाओं की कद्र करनी चाहिए। पीढ़ियों से
चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। लेकिन यहाँ की स्थिति विपरीत है। जहां गंगाराम धनराम को उसी पेशे में लगने की बात करते हैं, उसी पेशे से जुड़ने की बात करते हैं, उसी पेशे को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बंशीधर तिवारी जो है वह क्या है, अपना ये जो पैतृक यानी पूर्वजों से जो पेशा चला आ रहा है, जो वह यह कार्य करते आ रहे थे, अब उससे वो निराश हो चुके थे। मतलब उनको यह काम अब अच्छा नहीं लगता था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। जो मिल जाता था यजमानी करके, पुरोहिताई करके, उसी से अपने परिवार का पेट भरते थे और अपना पेट भरते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसी प्रकार की इच्छा आप लोगों ने जब हम लोग पढ़ा था नमक का दारोगा, उस पाठ में भी देखा था। लेकिन वहां पे क्या है, एक चीज गलत जो हम लोगों ने देखी थी, वो पिता के द्वारा बेटे को गलत कार्य में संलिप्त होने की बात जो कही गई थी, या परिवार के द्वारा वहां पर जो दारोगा है, इत्तेफाक से उनका नाम भी बंशीधर था, और देखिए में भी जो बंशीधर जो है पिता है मोहन के कथानायक के, तो वहां पे क्या है, सब उनसे नाराज हो जाते। तो यहां पर स्थितियां दोनों में अंतर है। लेकिन वहां पिता एक गलत अपेक्षा करता है, और यहाँ भी पिता क्या है, अपने बच्चे के लिए एक सपने देख रखा है। वो अपने बच्चे को एक मुकाम पर पहुंचना देखना चाहता है। वह चाहता है कि उस माध्यम से उनके परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार हो, दारिद्र्य माने गरीबी मिटा सके, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग क्या करें, आसमान या स्वर्ग बोलते हैं। अब स्वर्ग क्या होता है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में भी लिखा है कि धरती जो है यही स्वर्ग है, यही नरक है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो देखिएगा यही धरती, यही सगे संबंधी रिश्तेदार सभी हमें अपने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो यही सभी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सही मायने में स्वर्ग और नरक का जो दोनों सुख यही हमें धरती पर ही मिलता है। अब सभी लोग किस स्वर्ग लोग की बात करते हैं, मैं भी नहीं जानता कहां है वह स्थिति। अगर वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि जो हमारे जीवन के सुखद क्षण जो है, खुशियों के जो पल है, उनको उपस्थित उसमें हमें सब कुछ अच्छा लगता है, वही जीवन जो है स्वर्ग के समान, जहाँ सुख है, सुविधा है, संपन्नता है। और जब हम उदास है, निराश है, हताश है, विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त है, यानी जब हमारा जीवन दुखद स्थितियों से गुजर रहा है, वही है ना स्वर्ग और नरक के दूसरी जगह नहीं है। ये हम लोग की कल्पना है। तो यहां पर भी उनकी जो इच्छा थी, इच्छा मात्र से तो सब कुछ नहीं होता। अगर आप लोग ये बताओ ना, आप लोगों में से कौन नहीं चाहता कि जो भी मूल्यांकन हो रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रहे हैं, उसमें आपके अच्छे प्राप्त अंक आ जाए, जो भी परीक्षाएं होंगी। किसके पास इच्छा नहीं होती कि हमारे पास भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, बड़ा बंगला हो, शानो शौकत वाला जीवन हो? कौन नहीं चाहता? लेकिन क्या चाहने मात्र से सभी चीजें मिल जाती है? नहीं, कदापि। तब स्थिति वही है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हो और मैंने कहा आपसे, अच्छा ठीक है बेटा लड्डू खा लो आप। तो कल्पना के लड्डू खाकर मन को संतुष्टि दे सकते हैं हम, लेकिन पेट नहीं भर सकता है, भूख नहीं मिट सकती है। भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए हमें वास्तविक लड्डू खाना होगा। यहां यही उनकी इच्छा थी, और इस इच्छा पे कहीं ना कहीं मोहन सटीक भी था, कारगर भी था, क्योंकि उसे छात्रवृत्ति भी मिल रही थी। लेकिन देखिए कहते हैं कि इच्छा भर होने से तो सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। सोच लीजिए कितना दूर स्कूल। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। मैंने नदी भी पार करके पढ़ने के लिए मोहन को जाना पड़ता था।
तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटा। मैंने रात में इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद तो कोई भी थक जाएगा। अच्छा साधन तो नहीं है ना, आप तो जैसे स्कूल बस से आ जाते हो या प्राइवेट बस से आ जाते हो या विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हो, उसमें तो ये माध्यम नहीं कि पैदल जाना ना पड़ता। तो सोचो पहाड़ की चढ़ाई फिर नदी पार करना, कितना कष्ट कर रहा था मोहन। लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उससे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। विद्या व्यसनी का अर्थ यहाँ पर विद्या से जुड़े हुए, यानी विद्या के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाने वाले व्यक्ति कह लो, छात्र कह लो, लोगों की बात वो करते थे। क्यों? ताकि वो मोहन को प्रोत्साहित कर सके। मोहन जो ये थक जा रहा था, उसके अंदर हो सकता है कि धीरे धीरे निराशा के भाव घर कर जाते, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से उनके पुत्र के मन में निराशा के भाव आए। तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसके भीतर प्रोत्साहन का संचार करने के लिए वो क्या करते थे? ये सारी कथाएं करते थे। तो आज की कक्षा यही थी। अगली कक्षा में हम लोग अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।